टॉक्स पर आए हो जाए या वैसा है दुनिया में सब कुछ ना है फेयर, थोड़ी सी बचाए हर क्रैप। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको मैसेज आते हैं कभी कभी ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज की तरफ से कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है, आपको ऐसे दिया जा रहा है ना, इसमें कोई साल का आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है, या ये सुविधा देने वाले हम आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ में, या फला मेंबरशिप फ्री है आपके इस कार्ड के साथ में। ऐसे तमाम ऑफर्स आपको भी जरूर आते होंगे, कई बार कॉल्स भी आती होंगी जहां पर आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ लुभावने ऑफर दिए जाते होंगे। ऐसा ही एक ऑफर बैंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी दिया गया और उन्होंने क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हाँ कर दिया। अब उस तरफ यानी कि कॉल के उस तरफ थे साइबर अपराधी, और उन साइबर अपराधियों ने एक नए पैतरे से उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2.8 करोड़ रुपीस की चपत लगा दी। तो क्या हुआ पूरा मामला, इसको समझते हैं। सबसे पहले एक क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से एक कॉल जाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, और उनको बताया जाता है कि हम आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसमें फला फला मेंबरशिप, फला फला रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह ऐड होंगे। साथ ही उनको यह भी बताया जाता है कि इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको एक फोन भी गिफ्ट में दिया जाएगा। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड उनके घर पहुंचता उसके पहले ही उनके डोर स्टेप पर एक फोन पहुंचा दिया जाता है। ब्रांड न्यू फोन, अननोन बंदा कोई आता है और उनको डिलीवर करके चला जाता है। फिर उनको बताया जाता है कि कंपनी की तरफ से ही आपको ये फोन गिफ्ट किया गया है और अब आप इसी फोन से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। और आपको बताता हूं कि वो फोन जो है वो पूरी तरह से क्लोन्ड होता है, मालवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं उसके अंदर, और उसमें आया हुआ कोई भी मैसेज कुछ भी जो है वो सारे तुरंत फॉरवर्ड हो जाते हैं स्कैमर्स के नंबर पर। तो धीरे धीरे करके स्कैमर्स उनके बैंक खातों से पैसे निकालना शुरू कर देता है, और इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई भी मैसेज पैसे कटने का नहीं आ रहा होता है। बाद में देखते हैं कि एफडी के पैसे भी गायब हो गए। तब उन्होंने बैंक में जाके क्वेरी की और उनको पता चला कि उनके बैंक खातों से 2.8 करोड़ रुपए साफ हो गए। तो स्कैमर इस हद तक ऐसे ऐसे पैतरे अपना रहे हैं कि वो फोन तक गिफ्ट करके लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नया मामला है। पिछले साल मई 2024 में भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बैंगलोर के ही एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक कंपनी के शायद हेड थे, उनके साथ में 72 लाख रुपए की ठगी हुई थी। उनको भी सेम इस तरह का क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया गया था और एक फोन उनको पहुंचाया गया, और फोन में सिम डालने के आधे घंटे के अंदर अंदर उनके सेविंग बैंक अकाउंट से 66 लाख रुपए और उनके क्रेडिट कार्ड से 5,92,000 रुपए, और टोटल 72,000 रुपए उनके खाते से भी निकल गए थे। ऐसा एक मामला मुंबई में भी आया था जिसमें उस महिला को बताया गया था कि आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में एक क्लब की मेंबरशिप दी जाएगी। और आपको बता देता हूं कि मुंबई, बैंगलोर, पुणे जैसे बड़े शहरों में कुछ बड़े ऐसे क्लब्स होते हैं जिनकी मेंबरशिप मिलना बहुत महंगा होता है, और तो और कई लोगों को तो मिलता भी नहीं है। तो उनको ऑफर किया गया कि ये फला क्रेडिट कार्ड है, ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं, और इसके साथ में उस क्लब की, XYZ क्लब कोई भी होगा, उसकी मेंबरशिप फ्री दी जा रही है। तो यहां पर महिला को जरूरत नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो स्कैमर्स ने क्या किया, उनके फोन पर एक लिंक भेजी, उनको कहा कि यहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अब चूंकि महिला का फोन था आईफोन, तो वहां पर वो लिंक काम नहीं कर रही थी। तो स्कैमर्स ने उनको एक फोन उनके घर पर डिलीवर कराया, एंड्रॉइड फोन, और कहा कि आपको एंड्रॉइड फोन में जाकर के फला फला ऐप हमने इंस्टॉल कर दी है, उस ऐप में अपनी डिटेल्स डालनी है और अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। जैसे ही आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे वैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो महिला को जरूरत नहीं थी। आमतौर पर स्कैमर्स जो होते हैं वो ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं जिनके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, तो उनको पता होता है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल उनके पास होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी टारगेट कर लेते हैं। सोचो, एक स्कैमर 10,000, 15,000 रुपए का फोन, 20,000 का फोन, पता नहीं कौन सा फोन था, लेकिन इतना महंगा फोन अगर दे रहा है किसी को फ्री में, तो ऑब्वियसली उसने पहले रेकी की होगी, उसके पास पूरा डेटा होगा। और ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां पर साइबर अपराधियों के पास में HNI के डेटाबेस होते हैं, उनको पता होता है, वो ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जिन्होंने महंगी कार खरीदी हो और हाल ही में कोई महंगा फ्लैट खरीदा हो, कोई बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई दुकान खरीदी हो, या जिनका जो म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करते हो, इस तरह का डेटा वो कलेक्ट करते हैं। और तो और कई सारे बैंकर्स भी शामिल होते हैं इस तरह का डेटा देने के लिए। तो ऐसे मौकों पर ऐसे लोगों को शिकार बनाया जाता है, उनको फोन भेज करके, और फोन में पहले से ही मालवेयर इंस्टॉल्ड होता है, तो पूरी फील्डिंग सेट करके ही आपको शिकार बनाते हैं। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे मुंबई के, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई थी, उनके भी 3 लाख रुपए चले गए थे। तो मतलब स्कैमर, ये घटनाएं पिछले 2-3 सालों से चल रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है, लेकिन हाँ, बच के रहने की जरूरत है।
अगर आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या नहीं भी है और कोई आपको ऑफर कर रहा है तो बचना कैसे है, उनके द्वारा किसी भी लिंक पर क्लिक करके ऑफर में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोई एपीके भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए कि आप यहां पर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, डिटेल फिल कर दीजिए और उसके बाद हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे, सॉरी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, अगर आपको अप्लाई करना ही है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ही अप्लाई करें, या फिर आजकल एग्जीक्यूटिव घर आ जाते हैं और घर आकर के, या फिर आप बैंक चले जाओ, बैंक में भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि क्रेडिट कार्ड के लिए बाकायदा आपको कंसल्ट भी करेंगे, बताएंगे भी कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपकी सैलरी के हिसाब से उपयुक्त है, और तभी क्रेडिट कार्ड लें। इस तरह का जो मेंबरशिप का लालच लेकर के या कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट के लालच में इस तरह के जो भी फर्जी कॉल्स आते हैं उनसे दूर रहें। तो इस तरह के मेंबरशिप के लालच में या रिवॉर्ड्स पॉइंट के लालच में अगर आप पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से आप साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो यही था पूरा अपडेट आज के लिए, सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस तरह के साइबर अपराध से अवेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कर दें। बाकी अंत में वही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।